अस्सलाम वालेकुम। आप ये सोच रहे होंगे कि आज का व्लॉग एक गंदे पजामे से क्यों स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं दिखना चाहिए व्लॉग में, दिखना चाहिए थोड़ी सी असलियत। तो ये जो मैंने कल ड्रेस पहना था मेहंदी ना, उसके पजामे का हाल है, क्योंकि वहाँ सारी झाड़ू इसी पजामे ने लगाई है। आ गया है वो दिन जिसका था हम सबको इंतजार। इनके सगे भाई की शादी है और ये यहाँ पड़े आराम फरमा रहे हैं। इन्हें इतना तमीज नहीं है कि उठ जाए टाइम पे, 12 बज रहे हैं। अपना कुछ हो या ना हो, मेरी सारी सनस्क्रीन लगी हुई है, तो आप मत सोचिएगा क्या लगा हुआ है। मैडम के कपड़े रख लेना है, इनकी पैकिंग ज़्यादा ज़रूरी है। भाई हमारा कुछ नहीं है, हम कौन है, कौन है हम कोई नहीं है। कैसा लग रहा है आपको ज़िंदगी के इस पल का? कितनी बेसब्री से आपने इंतज़ार किया था? 30 साल। इन्होंने पैदा होते ही सबसे पहले ख्वाहिश ये रखी थी कि मेरी शादी करवा दो। हमारे दूल्हा मियाँ की शेरवानी हो रही है प्रेस। ये हमारी प्यारी पुप्पो पढ़ रही है कुरान। नाश्ते अभी तक चल रहे हैं। मैडम की फ्रॉक रेडी हो गई है। अम्मा बारात से लिटरली 20 मिनट पहले गई हैं, क्योंकि सरीना की फ्रॉक के नीचे जो से वाइट शर्ट पहनना थी, टी शर्ट वो नहीं है, और ठंड सा भी मौसम हो रहा है। मैं फ्रॉक्स के नीचे पहनाती हूँ उसे टी शर्ट, वो लेने गई हैं। अल्लाह, मैं ऐसी दादी। फैशन फ्यूजन इंडिया से मैंने मंगवाए पार्टी वेयर क्लचेस, और इन्होंने इतने प्यारे क्लचेस भेजे हैं। अभी आपको खोल के दिखाती हूँ किस तरह के आए हैं। फैशन फ्यूजन इंडिया ने भेजे हैं मेरे लिए पार्टी वेयर क्लचेस। आप खोल के देखते हैं कैसे हैं। ये हैं प्यारे प्यारे क्लचेस, कांट वेट टू कैरी देम। मुझे रीगल और ये ज्वेलरी की तरफ से ज्वेलरी बहुत ऑफिशियल ने खूबसूरत भेजा सा अम्मा के लिए, बहुत खूबसूरत सा पोल की पोल की सेट का आया है। सेट। और ये पंचेली, जो कि वो पंचेली वलीमे में कहते हैं शायद पहनेंगी, इसे, तो ये बैंगल्स वलीमे के को आउटफिट ये के साथ आई हैं। भेजा है। बहुत खूबसूरत है, ग्रेट क्वालिटी। आप देख के कह नहीं सकते कि रियल है या आर्टिफिशियल। मतलब आप भी कह नहीं इनके सकते से कि जरूर ऑर्डर आर्टिफिशियल है, ये करिएगा। इतनी अच्छी। मैं पहनूंगी आज ये पूरा अपना शादी का सेट। लोग देख ही चुके हैं, ये मेरा आउटफिट है। और ये है हमारी प्यारी सासू माँ का सूट, और सूट में से ही निकाल रखी हैं उन्होंने जूतियाँ, इतनी ज़्यादा मैचिंग। ये क्लच है फैशन फ्यूजन इंडिया का, चूड़ियाँ हैं यंग फॉरएवर बैंगल्स की। तो मुझे जिम्मेदारी मिली है दुल्हन का सामान पैक करने की, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे पहले तैयार हो जाती हूँ, बाकी सारी लेट लतीफ़े। और मैंने आपको कहा था कि मैं हिजाब में नेकलेस पहनने का कुछ जुगाड़ करूँगी, तो मैंने ये टर्टल नेक मंगवाया है, तो इससे काफ़ी कुछ कवर हो गया। अब इयररिंग्स भारी हैं तो मैं बाद में पहनूँगी। टिक्का मुझे अभी फिक्स करना है, अल्लाह सारे में घूम रहा है। अब मैं दुल्हन के जोड़े रख रही हूँ। मुझे अभी जोड़ों में देखना है कौन से रखना है, कौन से नहीं रखना है। कल मामूओं के घर से भी 2 जोड़े आए हमारी दुल्हन के लिए। परफ्यूम रखना है, मेकअप किट रखना है, बहुत सारी चीज़ें रखना है अभी, तो वही मैं फिगर आउट कर रही हूँ। बरी के जोड़े और हैंड बैग्स वगैरह, चप्पल वगैरह, चूड़ी वगैरह मैंने पैक कर ली। दूल्हा मियाँ की वो रखी हुई है, माला। मेरी ये समझ नहीं आ रहा कि मैं रेड पे रेड चूड़ी पहनूं या मैं ग्रीन पहनूं कॉन्ट्रास्ट में, जैसे मायरा खान ने अपनी शादी में पहनी। वही सोचना है। टिक्का को कुछ नहीं पता कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, सारे में घूम रहा है। सब चलो भाई चलो कर रहे हैं, कुछ बैठ के खाना खा रहे हैं। हमारी टेबल इतनी साफ हो रही है, घर का इतना बुरा हाल हो रहा है। सब घर की लड़कियां और लेडीज सोच रही हैं चलो आओ हम फोटोग्राफी कर लें, जब तक गाड़ियां तैयार हो रही हैं। और ये हो रही हैं बारात की सारी गाड़ियां तैयार। और हमारे अन्नू भैया जो हैं उन्होंने गाड़ी को सजने नहीं दिया, कि एक तो वहाँ पहुँचते पहुँचते सारे फूल उड़ जाएंगे, और जो फूल लगाने के लिए टेप यूज़ होता है उससे गाड़ी का पेंट उखड़ जाता है। इतनी हाई लेवल बात सिर्फ अन्नू भाई ही सोच सकते थे। ऐसा दूल्हा देख लो आप, और कितने एक्साइटेड हैं, सारा सेटअप खुद ही कर रहे हैं। और ये हमारे मियाँ गाड़ी में हमारा सामान भरते हुए। आपको पता है मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती रहती हूँ यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से यहाँ। तो सरीना का प्रैम रखा जा रहा है, और ये वहाँ देने के छुआरे और ड्राई फ्रूट्स हैं, वो भी हम गाड़ी में रखवा रहे हैं अभी। दुनिया में सब लड़कियों को कहते हैं कि वो टाइम लगाती हैं, यहाँ हम आधे पौना घंटे से इंतज़ार कर रहे हो, गाड़ियों का कोई सेटअप नहीं है। व्हाट इज दिस? हमारी सासू माँ को देखना जी, वही नंबर बच्चा उनके पास है, बच्चे की टेंशन देखो हम नहीं लेते।
रहमान भाई गए डबल साइडेड टेप लेने हमारे टीके के लिए। गाड़ी एक आपकी एक दो और मंगा ले। आपकी है क्या गाड़ी? वैसे ही हाँ क्या करा? अल्लाह का नाम लेके हम फाइनली चल दिए हैं। अल्लाह का शुक्र, टीका में बिल्कुल सेट हो गया है, अल्लाह का शुक्र। लो फरीन टिप। हम खा रहे हैं चिप्स, नाश्ता और चिप्स आ रहे हैं। तो हम उम्मीद तो है बारातियों को खाना नाश्ता अच्छा करा दिया जाएगा। बाकी भाई कह नहीं सकते, आज लड़के वाले बन के जाएंगे ना। 06 पगड़ी का कपड़ा आप खुद लाओगे? दोबारा लिखो। अन्नू भाई का मेरे पास फ़ोन आया, बेटे मेरी पगड़ी बांधने वाले का तुमने इंतज़ाम नहीं किया। तो मैंने गाड़ी में ही कहाँ से नंबर निकाल के पगड़ी वाले का भी इंतज़ाम कर दिया। भैया कपड़ा ऐसा है, हमारे पास टिश्यू का है, मगर फिर भी आप सेफ साइड गोल्डन या वाइट सा कपड़ा ले आना है। आपके पास कौन कौन से कलर हैं? ठीक है, अच्छा लाना भैया, अच्छा कपड़ा। ठीक है ठीक है, भेज रही हूँ, लोकेशन भेज रही हूँ। ठीक है, ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं। मेरे पे भी, लेकिन भारी लगता है कान कट जाएंगे। पहुंच गए हम, गफ्फार मंजिल पे वेट कर रहे हैं। यहाँ पगड़ी वाला आ रहा है, बेबी कुली के कपड़े चेंज हो रहे हैं, उनकी दादी चेंज कर रही हैं, तो उन्हें फ्रॉक पहना रहे हैं। देखते हैं कितनी देर पहनते हैं। और बस पगड़ी वाले का ऐसा टाइमिंग है। अभी फोन आया, मैम मैं बटला उस पर हूँ, मैं आ जाऊँगी। वो देखना चाचू आ रहे हैं क्या? बुलाना बुलाना जरा चाचू को, बुलाना चाचू को, बुलाना बेटा जरा, याद आ जाए। सरीना दिखाइए आपने क्या पहना। कहाँ गई डक्की? लो दिखाओ दिखाओ, मम्मा को दिखाओ। बस बैठे हैं। ये डक्का मेरे बेटे की डक्का। हम इतनी देर वहाँ वेट करते रहे, फिर पता लगा कि ये है ही नहीं मीटअप की लोकेशन, हमें कहीं और मिलना है। तो हम आगे जा रहे हैं जामिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, वहाँ मिले। वहाँ है बारात मिलन बारात। और हमारे अपनी जामिया के बाहर पूरी बारात वेट कर रही है, हम लोग भी पहुँच गए। पगड़ी बनना शुरू हो गई है और ये उल्टियाँ कर रही हैं, और ये बच्चों के डायपर बदल रहा है। और ये देखिए आप लोग, टी शर्ट, शूज एंड जीन्स। ये हाँ अच्छा ठीक है। और ये है टीम ग्रूम। गाड़ी में ही चला दो गाने, इनका फोन कनेक्टेड है। इस दूल्हा को अरमान सारे हैं, पगड़ी भी बनवाना ज़रूरी थी। और अब ये इनकी पगड़ी बन रही है। भाई दूल्हा का लुक तो देखो इसी से आता है। तो अब पगड़ी पहन लेंगे, उसके बाद शेरवानी पहन लेंगे, फिर पहनेंगे माला। और ये आ गए दूल्हा के सबसे करीबी दोस्त, मेरे पापा सरीना के नाना, फुल स्टाइल मारते हुए। ये अभी रामपुर से आ रहे हैं, तो बेचारे को तैयार होने का भी टाइम नहीं मिला। उनसे मिल रहा है मम्मी बेटी से। यकीन नहीं आ रहा कि वो दिन आएगा कि अन्नू भैया को मैंने शेरवानी में देख लिया। इस दिन का मुझे 3 साल से इंतज़ार था कि मेरे भाई की शादी कब होगी। और ये अब माला पहन रहे हैं। और अब थोड़ा सा स्नीक पीक लेडीज़ क्या कर रही हैं, कैसी लग रही हैं।
गाने तो हमने अवॉइड करे तो गाने नहीं चलाए, मगर पगड़ी वाले अपने साथ ढोल वाले ले आए थे। उन्होंने कहा मैडम थोड़े से बजवा लो। और अगर आपको डांस नहीं करना, आप अवॉइड करना चाहते हो मगर सब इंसिस्ट करें, तो मेरी ये ट्रिक है कि तालियां बजाओ आप बस। तो सबको लगता है आप पार्टिसिपेट भी कर रहे हो। और ये आ गई आपकी अपनी गुलफशाबाजी। आप पूछ रहे थे ना कि वो कहाँ है, मैंने बाद में उनको ढूंढा। पहले मैंने अपने बेटे अर्श को पूछा, वो दूसरी गाड़ी में आ रहे हैं, छोटे दूल्हा बन के आए शेरवानी पहन के। और आपकी गुलफशाबाजी की तबीयत नहीं ठीक थी तो उन्होंने दिल्ली वाला ही फंक्शन अटेंड करा, क्योंकि वो दिल्ली में ही रहती हैं। दुल्हन वालों को हमने इंतज़ार में सुखा दिया, हमने बाहर इतना टाइम लगाया। अब फाइनली हम अंदर आए तो दुल्हन वाले भी अपने होने वाले जीजा जी के साथ डांस करें। ये है दुल्हन की इकलौती साली इरम, और ये इनका छोटा सा बेटा है नू। क्योंकि शाज़म आपी अपनी तबीयत की वजह से खड़ा नहीं हो सकती, तो उन्हें बिठा दिया था, तो उनको दे दी थी घर के बुज़ुर्गों की तरह जेवर की जिम्मेदारी, तो वो यहीं से इंजॉय कर रही हैं। क्यों टेंशन ले रहे हो, क्या हो गया? बीबी ने इतनी बार उनसे चिकन मांगा कि उन्होंने पूरी ट्रे भेज दी, तो खा कितना खाएगी। कैसा है चिकन? आपको बरातियों वाला ट्रीटमेंट मिल रहा है? बट हाउस वाला चिकन। गोलगप्पे बुला रहे हैं क्या? जाना है क्या? खाना है क्या? अच्छा। 15 दिन के अंदर जितना जल्दी हो सकता था सारे इंतज़ाम करवाए। और ये निकाह का पेन और मिरर हमें यहाँ हॉल में अभी अभी रिसीव हुआ है। ये इलाहाबाद से भेजा है ज़ैनब एंड कुलसूम ने करके, कार्ड्स एंड क्राफ्ट्स करके उनका पेज है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी अगर आप भी मंगवाना चाहते हैं। इन्होंने मेरी शादी पे भी भेजा था। ये बहुत हाई क्वालिटी का सामान बनाती हैं, देखिए आप कितना खूबसूरत बनाया इन्होंने। थैंक यू ज़ैनब एंड कुलसूम, ओनली यू कुड मेक इट इन 2 days। आप भी लोग कर सकते थे ये, और हमारी शादी से अब काफ़ी गेम अप कर दिया। हमारी शादी का इतना अच्छा नहीं था। वेटर को बुला जरा। इतना नाश्ता कौन दूल्हा करता है? और दूल्हा के मामू। हाँ हाँ हाँ, फोटो पूरा कर दो, काट दो भैया, पूरा काट दो और काट दो। चाट के ठेले पे कर ली मैंने छुरी का जुगाड़। और रिसेप्शन का ड्रेस भी हमें हॉल में ही रिसीव हो रहा है। और ये रामपुर से बन के आयल खतीजा बुटीक ने बनाया, इन्होंने मेरा वलीमे का ड्रेस भी बनाया था। और ये बहुत खूबसूरत ड्रेसेस बनाती हैं, आप इनका पेज भी ज़रूर चेकआउट करिएगा। और फाइनली जिसका हम सबको इतनी बेसब्री से इंतज़ार था, आप लोगों की दुआओं से हो गया अन्नू भाई का निकाह। फातिमा हुई अब हमारी, और अन्नू भाई की खुशी देख लो, ये लड़का फुल खुश। यहाँ सुभान अल्लाह ज़नाना और मर्दाने का फ़ंक्शन अलग अलग था, तो अब अन्नू भाई ऊपर आ गए निकाह के बाद अपनी दुल्हन को देखने। और यहाँ उनकी बहन जो है उंगली पकड़ने की रस्म कर रही हैं, कह रही हैं तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें जूता चुराई नहीं मिलेगी। हमने कहा उंगली भी रख लो, पूरा लड़का भी रख लो, पैसा नहीं दिया जाएगा। पैसा बचाने की क्वालिटी मेरे घर में मुझसे और अन्नू भाई से ज़्यादा किसी को नहीं आती। तो यहाँ दूल्हा वालों के बिहाफ पे दुल्हन वालों से बार्गेनिंग करने आई हैं आपकी शब्बोबाजी, और मैं बराबर से बहस कर रही हूँ। 500 रुपये भी बच के घर आ जाए तो क्या प्रॉब्लम है। मैंने दुल्हन वालों को बता दिया कि ये हम सिर्फ दूल्हा वाले देखने में अमीर लग रहे हैं, घर जाके हमें अपने कपड़े जेवर का किराया भी तो देना है, तो पैसे वैसे नहीं है हमारे पास। अब तक अम्मा बेबी कुकी के पास थी, तो मैं बाकी सारा काम कर रही थी। और अब मैंने अम्मा से कहा कि आप जाओ, दूल्हा की सलामी हो रही है। तो अब अम्मा स्टेज पे आई हैं, फुल सेठानी बनी हमारी सासू माँ।
हम अपनी दुल्हन को लेके जा रहे हैं अब अपने घर। वक्त आ गया है रुखसती का, और इस टाइम पे जिनकी ऑलरेडी हो चुकी है वो सब इमोशनल हो जाते हैं। तो अम्मा, मैं, हम सब थोड़े रोने से हो गए थे, मगर फातिमा और अन्नू भाई फुल खुश थे। अन्नू भाई ये यकीन नहीं हो रहा लड़के को, हम स्माइल देख लिया आप हमारे लड़के की, किस कदर एक कान से दूसरे कान तक जा रही है चीरती हुई स्माइल। उन्होंने हाथ पकड़ लिया, उन्होंने कहा कहीं ये कह दे कि मैं नहीं जाती, मैं तो वापस जा रही हूँ। अब हम गाड़ी में बैठेंगे, अपने घर की तरफ जाएंगे, और फाइनली फ़ातिमा फ़र्स्ट टाइम हमारा घर और अपना रूम देखेंगी। इसकी भी अपनी अलग ही खुशी होती है। एक होता है चलना और एक होता है दौड़ना। यह है अन्नू भाई दौड़ते हुए, जल्दी से अपनी दुल्हन में गाड़ी में बिठा लूँ, इससे पहले कुछ ऊपर नीचे हो जाए। और ये मेरी प्यारी नंद फरीन, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है ये नई भाभी से इतनी क्लोज़ हो रही है। कुछ करना पड़ेगा, ऐसे कैसे कब तक चलेगा। और ये दुल्हन की बहन इमोशनल होती हुई। और ये सारे रास्ते इन लोगों ने चलाए हैं, ये रोमांटिक गाने। अभी मैं अपनी दुल्हन को घर लेके जा रहा हूँ, साजन जी घर आए और पता नहीं क्या क्या। और हम लोग सब रुके हैं अभी यहाँ चाय पीने, क्योंकि अब दुल्हन अन्नू भाई के पास आ गई हो तो उन्हें कोई जल्दी नहीं है। और सुबह जब हम घर से निकल रहे थे तो उन्हें इतनी जल्दी थी कि मैं किसी तरह उड़ के दिल्ली पहुँच जाऊँ। वो तो सहारनपुर से दिल्ली कोई प्लेन नहीं जाता। और सब लोग चाय पी रहे हैं और हम अपनी मुन्नी को गार्ड कर रहे हैं, क्योंकि अम्मा चली गई हैं फ़ातिमा की गाड़ी में, और वहाँ बैठ के फ़ातिमा को अपने घर ख़ानदान के उसूल समझा रही हैं और बता रही हैं घर में कितने बाथरूम कितने कमरे हैं, क्योंकि कल से फ़ातिमा को करना है वहाँ की सफाई। आज के व्लॉग में इतना ही। दुल्हन का वेलकम, और अगले दिन का जब दुल्हन हमारे घर आ गई थी, दुल्हन का रूम डेकोरेशन, वेलकम में हमने क्या क्या सेरेमनीज करी, क्या क्या क्यूट क्यूट सी चीज़ें करी, वो सब हम कल दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही। मैं आज भी दुल्हन के साथ पार्लर में बैठ के व्लॉग एडिट कर रही हूँ, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और बाजीज़ बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आप लोगों की, क्योंकि आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह साथ खैर के साथ सब कुछ निपट गया और हमारी फ़ातिमा हमारे घर आ गई।